हमारे नेक्स्ट चैप्टर दी एनिमी की तरफ। बहुत बढ़िया ह्यूमन वैल्यूज पर बेस्ड चैप्टर है कि कैसे ह्यूमैनिटी या प्रोफेशनलिज्म या सर्विंग या हॉस्पिटैलिटी, ये जो वर्ड्स हैं, कैसे दीज वर्ड्स आर मोर देन द एनिमी, या आई वुड से कि जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो दुश्मनी होती है, जो एलियन होते हैं, एलियन कंट्रीज होती हैं, उनके लोग भी हमारे अपने होते हैं। किसी इंसानियत के चश्मे से अगर हम देखते हैं, इंसानियत के नज़रिए से देखते हैं, सो ये स्टोरी वही स्टोरी है। जैसे कि आपको दिख रहा है, एक फौजी है, एक सोल्जर है और एक डॉक्टर है। सोल्जर के चोट लग गई, सोल्जर इंजर्ड है, उसके बुलेट लगी, जख्म हो गया उसको। अब क्या हुआ, अब ये डॉक्टर उसको देखता है, उसकी जान बचाता है, जबकि वो जो सोल्जर होता है वो उसका दुश्मन कंट्री का होता है, एलियन एनिमी होता है, एलियन कंट्री का होता है। तो पूरी कहानी उसी के ऊपर है, शुरू चलते हैं। The enemy is a tale by Paul Sindenstricker Buck about a Japanese doctor named Sadao। सदाओ इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, जापानीज डॉक्टर है। He traveled to America to study and met a fellow Japanese student named Hana. After they got married, Sadao brought her back to Japan during World War II। वो अमेरिका जाता है और किससे शादी कर लेता है, वहां एक जापानीज फेलो स्टूडेंट मिलती है जिसका नाम था हाना। बाद में शादी कर ली और अपनी जो पत्नी थी, जो हाना थी, उनको वर्ल्ड वॉर II में वापस लेके आ गए। यानी ये बात हो रही है 1939 टू 1945 के आसपास की। ऑल डॉक्टर्स वर रिक्वायर्ड टू सर्व इन द जापानीज आर्मी बट सदाओ वाज अलाउड टू स्टे बिहाइंड बिकॉज ही वाज टेकिंग केयर ऑफ एन ओल्ड जनरल हु वाज डाइंग। अब जब वर्ल्ड वॉर होता है तो बड़े लेवल पे कंट्री वॉर चल रहा होता है किसी भी कंट्री में, तो वहां के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको आर्मी के साथ भेज दिया जाता है ताकि वो उनकी जान बचा सके, उनका इलाज कर सकें। लेकिन जो डॉक्टर सदाओ थे उन्हें जापानीज गवर्नमेंट ने नहीं साथ भेजा आर्मी के, क्योंकि वो ऑलरेडी एक जनरल जो थे आर्मी के ना, उनका इलाज कर रहे थे। तो सवाल अगर पूछ ले आपसे, क्वेश्चन आता है कि वाई वॉज सदाओ अलाउड टू बी इन जापान, तो आप बोल सकते हो बिकॉज ही वॉज ट्रीटिंग अ जनरल। ओके, वो किसको ट्रीट कर रहे थे, he was taking care of an old general who was dying. One night Sadao's life changed when he came across a dying American Navy man who had been shot। एक रात को सदाओ की जिंदगी बदल जाती है जब वो एक अमेरिकन सोल्जर को देखते हैं, उसके गोली लगी, वो इंजर्ड है। Despite his initial reluctance, Sadao chose to provide medical aid to the young soldier from the enemy। Sadao knew it was risky to help the enemy, but he still took the soldier into his home to protect him from danger। पहले तो वो देखते गोली लग रही है, वो तड़प रहा है, लग गई। अब जो डॉक्टर सदाओ देख रहे हैं, इसके गोली लग गई, लेकिन ये तो एक अमेरिकन है, मैं एक अमेरिकन की जान कैसे बचाऊं, मरने दो। नहीं, चलो तुम्हें तकलीफ हो रही है, आओ चलो मैं तुम्हें कुछ दवाई दे दूं, लाओ चलो मेरे घर चलो। ऐसा करते हैं डॉक्टर सदाओ, क्योंकि आप एक इंसान हो। आर्मी सोल्जर, उनके दिल सख्त होते हैं, वो इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, हम सिविलियंस नहीं होते। और वैसे भी डॉक्टर सदाओ क्या, एक डॉक्टर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं भाई, डॉक्टर का पेशा क्या है, सर्व करना, सर्विंग नेचर होता है डॉक्टर का, सोसाइटी को सर्व करना, ह्यूमैनिटी को सर्व करना। अब डॉक्टर सदाओ अमेरिका में रह के भी आए थे, तो प्यार भी हो जाता है ना, जिस जगह पे आप रहते हो उन लोगों से भी प्यार हो जाता है, चाहे कितनी जंग लड़ रहे हो आप, कितनी दुश्मनी हो रही हो, प्यार तो हो ही जाता है ना। तो दोस्तों वही किसके साथ हुआ, डॉक्टर सदाओ के साथ हुआ। अब जैसे हम ही हैं, हम लोगों नेपाली लोगों से कितना प्यार है, नेपाल और इंडिया भाई भाई हैं बिल्कुल, है ना। मान लो किसी बात पे तुनक मिजाजी हो गई, दोनों कंट्री के बीच संबंध खराब हो गए, तो इसका मतलब थोड़े आप नेपाली भाइयों को कुछ कह दोगे, नहीं, आपका दिल नहीं मानेगा, आप कहोगे यार कंट्री वाले लड़े तो लड़े, सरकारें लड़े तो लड़े यार, मैं तो यार नेपाली भाई है और रह के आए हो, और चलो नेपाली भाई भी नहीं, कोई उसको चोट लगी क्या आप बचाओगे, अब बचाओगे। वही डॉक्टर सदाओ करते हैं क्या, कि डॉक्टर है, देखा कि एक अमेरिकन सोल्जर क्या था, वो उसको बुलेट लगा हुआ था, ही वाज शॉट, तो उन्होंने क्या करा, उसको एड करा, उसका इलाज किया और उसको सहायता करी, उसको अपने घर ले गए। आगे का देखते हैं। Unfortunately, Sadao's decision to help the enemy caused his servants to abandon him, leaving him alone to deal with the consequence of his choice। अब जब वो लेके आते हैं ना अपने घर, तो जितने उनके नौकर वगैरह होते हैं वो कहते हैं, अरे मालिक आप निपटो, हम चल रहे हैं, हम जा रहे हैं, क्या करके लाए हो, जंग चल रही है, युद्ध हो रहा है, अमेरिका से लड़ाई चल रही है, आप अमेरिकन सोल्जर को अपने घर ले आए हो, आपको भी मार देंगे, हमें भी मार देंगे, हम छोड़ के भाग रहे हैं। अब डॉक्टर सदाओ अकेले रह जाते हैं।
As time passed, the soldier's health improved and was no longer under Sadao's care. However, Sadao couldn't shake off the danger he felt the soldier posed to his family and country. अब वो धीरे धीरे सोल्जर सही होने लगता है, उसकी हेल्थ इंप्रूव होने लगती है, लेकिन डॉक्टर सदाव को अब भी डर रहता है. Thus he decided to kill the soldier while he slept. He shared his plan with the general who agreed to help. Together they arranged to send private assassins to eliminate the American soldier as they believed it was the only way to protect their country and families. लेकिन अब पता है वो क्या सोचते हैं, पहले तो इलाज करके सही कर दिया, अब कहते हैं कि नहीं मैं इसका किल करूंगा, इसको ना कत्ल करूंगा, क्योंकि ये मेरी कंट्री और मेरी फैमिली के लिए ना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है. और इसके लिए वो जो जनरल जिसका इलाज कर रहे होते हैं ना, ओल्ड जनरल, उसका भी सहारा लेते, उसको भी बोलते हैं कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है. तो वो ना प्राइवेट असिस्टेंस का मतलब जो किलर्स होते हैं, प्रोफेशनल मर्डरर्स होते हैं, किलर्स होते हैं, उनको वो हायर करते हैं. As Sadao awaited the arrival of the assistants, he noticed that they were talking longer than expected. However, during this time, Sadao's humanity began to show itself. He realized that despite the soldier being from the enemy side, he was still a human being whose life was valuable. This realization caused Sadao's mind to open up and see beyond the limits of race, बाउंड्रीज एंड वॉर. जब वो इंतजार कर रहे होते हैं असिस्टेंस का, जो किलर्स उन्होंने बुलाए होते हैं उस सोल्जर्स को किल करने के लिए, उस दौरान उनको एहसास होता है कि यार उनका जो ह्यूमैनिटी है ना, जो उनकी ह्यूमैनिटी दोबारा जाग जाती है. उन्हें लगता है यार ये गलत है, किसी की जान लेना बिल्कुल गलत है. और इसके लिए वो क्या करते हैं कि भाई उनका ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो भी मैंने आपको येलो में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस रियलाइजेशन कॉज सदाउस माइंड टू ओपन अप. इससे उनका माइंड ओपन होता है एंड सी बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ रेस, बाउंड्रीज एंड वॉर. बच्चों एग्जाम में लिख के आना मेरे बच्चों, रेस वर्ड लिख के आना, बाउंड्रीज वर्ड लिख के आना एग्जाम में, वॉर वर्ड लिख के आना. ये वर्ड आपको लिखना ही है. जो सदाओ साहब थे, उनका माइंड क्या हो जाता है, माइंड ओपन हो जाता है. बच्चों ये लिख के आना, क्वेश्चन कोई भी आएगा उसमें ये बात जरूर जाएगी. इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा ऑलमोस्ट सभी में ये वाली बात जरूर जाएगी कि जो सदाओ थे डॉक्टर, उनका माइंड ओपन अप हो जाता है while he was thinking about killing that soldier. But again his mind opened up and he thought beyond race, caste, creed and boundaries, war and anything. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. He ultimately concluded that the American soldier was not his enemy solely because he came from a different country. Sadao realized that universal brotherhood and compassion for all the people were more important than the prejudices and biases that had previously guided his actions. सबसे important बात है मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में ये भी लिख के आना, that because he came from a different country, universal brotherhood and compassion. universal brotherhood and compassion आपका कीवर्ड है, इसके अंदर कीवर्ड है इस चैप्टर के अंदर, याद रखना. तो आप क्या लिख के आओगे कि डॉक्टर सदाओ ने क्या करा, उन्हें लगा कि अमेरिकन सोल्जर मेरा इसलिए एनिमी नहीं है क्योंकि हमारी कंट्रीज के बीच वॉर चल रही है, वो या दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है. वो मानते हैं कि जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, जो हमारी पूरी दुनिया में जो हमारा भाईचारा है, वो सबसे ऊपर है. और जो दया है, कंपैशन किसको कहते हैं, दया को, वो सबसे ऊपर है. अब as a result he chose to do the right thing by helping the American soldiers escape and untimely saving his life. और इस तरह से वो मदद करते हैं अमेरिकन सोल्जर को वहां से भाग जाने में. इन समरी the enemy teaches that love and compassion, बार ये वर्ड यूज हो रहा है, love, compassion, universal brotherhood can help us become better people rather than allowing prejudices and biases against those who are different from us to guide our actions. Ultimately we are all connected through our shared humanity. तो humanity सबसे पहला धर्म है किसी भी इंसान का. दोस्तों ये मैं पर्सनली भी मानता हूं and I personally believe in that कि प्यार से बड़ा, इंसानियत से बड़ा ना कोई मजहब होता है, ना कोई रिलीजन हो सकता है, ना कोई पेट्रियोटिज्म हो सकता है, नेशनलिज्म हो सकता है. जो नेशनलिज्म, जो पेट्रियोटिज्म, जो रिलीजन, जो कास्ट आपको ये सिखाए कि किसी दूसरे पे जुल्म करो, उस पर अत्याचार करो, उसको कत्ल कर दो, वो सही नहीं हो सकता,
वो कभी भी सही नहीं हो सकता। यही बात हमने इस चैप्टर में सीखी कि कोई भी हमारा दुश्मन तब तक नहीं है जब तक उसने हमारे साथ कुछ गलत किया ही ना हो। अब डॉक्टर सदाव उससे सिर्फ इसलिए नफरत करनी चाहिए थी उन्हें क्योंकि वो किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग करता था। नो, दैट वाज नॉट करेक्ट ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। आर यू क्लियर और नॉट? क्या हम आगे बढ़ जाएं? नहीं।